कहते हैं सेलिब्रिटीज की लाइफ जितनी ग्लैमरस बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स और दर्द भरी होती है। मैरिलिन मनरो, जो हॉलीवुड की एक सबसे फेमस एक्ट्रेस थी और आज भी हैं, उनका नाम आज भी दुनिया भर के फैशन और ब्यूटी आइकन्स के बीच में लिया जाता है। उनका मेकअप, स्टाइलिंग और पर्सनालिटी आज भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और आपने भी उनका नाम या कोई फोटो वीडियो जरूर देखी होगी। मैरिलिन मनरो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ दुख और स्ट्रगल से भरी हुई थी। जब तक वो जिंदा रही, उनको ऑडियंस का तो बहुत सारा प्यार मिला, लेकिन उन्हें कभी अपनों का प्यार नसीब नहीं हुआ। और इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और अकेलेपन में बिता दिया। सिर्फ 36 की एज में वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मेकअप करने वाली हूँ मैरिलिन मनरो का, और इसी के साथ मैं मैरिलिन मनरो की पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रगल के बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरिलिन मनरो का असली नाम नॉर्मा जीन था। जब वो पैदा हुई तो उनके पिता उनके साथ नहीं थे और माँ मेंटली अनस्टेबल थी। क्योंकि मैरिलिन की माँ मेंटली अनस्टेबल थी, तो वो बचपन से ही मैरिलिन को बहुत मारा पीटा करती थी और बहुत डांटती भी थी। और उनकी माँ ने बचपन में ही मैरिलिन को कई बार जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैरिलिन बच गई। जब उनकी माँ की दिमागी हालत और ज्यादा खराब होने लगी, तो मैरिलिन को उनकी माँ से अलग कर दिया गया और वो कुछ टाइम के लिए अपने रिश्तेदारों के घर पे रही। फिर उनके रिश्तेदारों ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, और इस तरह मैरिलिन मनरो कभी अनाथ आश्रम में रहती थी तो कभी फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ रहती थी। और इस तरह से उन्होंने 11 अलग अलग जगहों पे अपना बचपन गुजारा। मैरिलिन मनरो ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि बचपन में उनके साथ बहुत मेंटल और सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ, जो उनकी पर्सनालिटी पर एक गहरा असर छोड़ गया। सिर्फ 16 साल की उम्र में मैरिलिन ने अपनी पहली शादी की, ये सोच के कि उनको शादी के बाद एक स्टेबल लाइफ मिल जाएगी। लेकिन मैरिलिन की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब मैरिलिन की पहली शादी हुई तो उनके पति वर्ल्ड वॉर 2 के चलते घर पे ज्यादा टाइम नहीं रहते थे, और मैरिलिन भी पैसा कमाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती थी। उसी फैक्ट्री में एक दिन एक फोटोग्राफर आता है और वो मैरिलिन की कुछ पिक्चर्स लेता है, और वो मैरिलिन की ब्यूटी से काफी इंस्पायर होता है। और फिर वो मैरिलिन को एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट ऑफर करता है, क्योंकि मैरिलिन बचपन से ही काफी सुंदर थी। मैरिलिन भी इस मॉडलिंग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, और यहीं से मैरिलिन की पूरी लाइफ बदल जाती है। मैरिलिन की पिक्चर्स मैगजीन में एज अ मॉडल प्रिंट होने लगी, और वो बहुत ही जल्दी मॉडलिंग इंडस्ट्री में फेमस हो गई। लेकिन मैरिलिन के पति को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो मॉडलिंग करें, इसलिए मैरिलिन का उनके पहले पति के साथ डिवोर्स हो जाता है। और इसी के बाद मैरिलिन को हॉलीवुड से मूवीज के भी ऑफर आने लगते हैं। और यही वो टाइम था जब मैरिलिन ने अपना नाम नॉर्मा जीन से मैरिलिन मनरो कर लिया था, जिस नाम से उनको आज हम सब जानते हैं। हॉलीवुड में एंट्री करते ही मैरिलिन बहुत फेमस हो गई। वो मोस्टली कॉमेडी या सेंसुअल मूवी करती थी, और उनकी जो कुछ फेमस मूवीज हैं उनका नाम है जेंटलमैन प्रेफर ब्लॉन्ड्स और सम लाइक इट हॉट। इन सब मूवीज में उनको बहुत सीरियस रोल्स नहीं मिलते थे, बल्कि एक डम ब्लॉन्ड का रोल प्ले करना पड़ता था। हॉलीवुड इंडस्ट्री ने मैरिलिन को बहुत एक्सप्लॉइट भी किया। उनको पे कम देते थे बाकी एक्टर्स से, और उनको रोल्स भी डम ब्लॉन्ड के प्ले करने पड़ते थे। लेकिन मैरिलिन मनरो इन रियलिटी बहुत ही इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और डाउन टू अर्थ पर्सन थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैरिलिन ने अपना पे बढ़ा दिया जब वो और भी फेमस हो गई, और अब हॉलीवुड में हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। उनको ऑडियंस से भी बहुत प्यार मिल रहा था, और वो अपने करियर के पीक पे थी। उसके बाद मैरिलिन अपनी दूसरी शादी करती हैं फेमस बेसबॉल प्लेयर जो डिमैजियो के साथ। जो डिमैजियो के साथ मैरिलिन शुरू में काफी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे ये शादी टॉक्सिसिटी में बदलने लगी। मैरिलिन को जिस तरह के मूवीज में रोल मिलते थे, उससे जो डिमैजियो खुश नहीं थे, और इस वजह से उनमें लड़ाइयाँ होती थी। और फिर एक दिन जब मैरिलिन मनरो सेट पे थी और उनका एक बहुत ही फेमस आइकॉनिक सीन शूट हो रहा था,
जिसमें वो सबवे में खड़ी होती हैं और उनकी स्कर्ट उड़ती है। इसकी पिक्चर्स आपने भी देखी होंगी। जब ये सीन शूट हो रहा था तो जो डिमैजियो वहीं पे थे और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैरिलिन मनरो को लोग इस तरीके से देख रहे हैं या मैरिलिन मनरो इस तरीके से काम कर रही हैं। सीन खत्म होने के बाद जब मैरिलिन मनरो अपने होटल के रूम में जाती हैं तो जो डिमैजियो उनका वहाँ इंतजार कर रहे होते हैं और उसके बाद उनमें बहुत लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के बीच में जो डिमैजियो मैरिलिन मनरो को बहुत मारते भी हैं और इसी के कुछ टाइम के बाद मैरिलिन मनरो और जो डिमैजियो का डिवोर्स हो जाता है और मैरिलिन मनरो एक बार फिर अकेली हो जाती है। इस ट्रॉमा से मैरिलिन मनरो ने अपने आप को किसी तरह फिर संभाला और दोबारा अपनी मूवीज में काम करती रही और कुछ टाइम के बाद मैरिलिन मनरो दोबारा शादी करती हैं आर्थर मिलर से, जो उस टाइम के स्क्रीन राइटर और प्ले राइटर थे। मैरिलिन और आर्थर का रिलेशनशिप काफी गहरा था और ये पहली बार था जब मैरिलिन को किसी से सच्चा प्यार मिला था और मैरिलिन भी आर्थर से बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये शादी भी सिर्फ 5 साल तक ही चली और ये शादी तब खराब होना चालू हुई जब मैरिलिन का मिसकैरेज हो गया और इसके बाद आर्थर मिलर और मैरिलिन मनरो में डिस्टेंस होने लगा। वो लोग एक दूसरे से इमोशनली डिस्टेंट फील करते थे और फिर एक दिन जब मैरिलिन मनरो आर्थर मिलर के रूम में जाती हैं तो वहाँ पे उन्हें आर्थर की एक डायरी मिलती है जिसमें आर्थर ने मैरिलिन के बारे में कुछ लिख रखा था, जिसमें से एक लाइन वो पढ़ती हैं जिसमें लिखा था आई एम डिसअपॉइंटेड इन हर। और ये पढ़ते ही मैरिलिन अंदर से टूट जाती हैं कि उनके हस्बैंड उनके बारे में ऐसा सोचते हैं और एक बार फिर मैरिलिन का डिवोर्स हो जाता है और वो फिर अकेली हो जाती हैं और यहाँ से मैरिलिन का डाउनफॉल शुरू होता है। उनकी मूवीज भी नहीं चल रही होती हैं, वो अकेली भी होती हैं, मल्टीपल मिसकैरेजेस, मल्टीपल डाइवोर्सेस, इस सब की वजह से मैरिलिन बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रगल कर रही होती हैं और इन सब से बचने के लिए वो स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेती हैं और ड्रग्स का। और इन सब के चलते वो मूवी सेट पे सही से काम भी नहीं कर पा रही थी। वो कई बार शूट करते करते रोने लग जाती थी या गुस्सा करने लग जाती थी और सेट छोड़ के चली जाया करती थी। कुछ टाइम के बाद ये रूमर्स उड़ने लगे कि मैरिलिन का अफेयर जॉन एफ कैनेडी से है, जो उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उनकी कुछ पिक्चर्स भी रिलीज हुई थी जो किसी ने छुप के ली थी। और जब जॉन एफ कैनेडी का बर्थडे था तब मैरिलिन ने उनको एक ह्यूज गैदरिंग में गाना गा के हैप्पी बर्थडे विश किया और मैरिलिन मनरो ने जिस तरीके से जॉन एफ कैनेडी को हैप्पी बर्थडे विश किया था उसकी वजह से और ये बात फैलने लगी कि इन दोनों का अफेयर है। और इसी के कुछ टाइम के बाद मैरिलिन मनरो की डेथ हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बताया जाता है कि मैरिलिन मनरो ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज कर लिया था, लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये माना जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मैरिलिन को मरवाया क्योंकि उनको डर था कि मैरिलिन ये बात पब्लिक में लीक ना कर दें कि जॉन एफ कैनेडी और मैरिलिन का अफेयर चल रहा है। और थ्योरीज के हिसाब से ये भी माना जाता है कि मैरिलिन जॉन एफ कैनेडी से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मैरिलिन के जाने के बाद उनके घर से उनकी एक पर्सनल डायरी भी थी जो कि गायब थी और वो आज तक कभी नहीं मिली और आज तक ये कभी नहीं पता चला कि मैरिलिन मनरो के डेथ का असली राज क्या था, एक्सीडेंट था, सुसाइड था या कुछ और। मैरिलिन मनरो की लाइफ बचपन से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड रही। उन्हें फेम, ब्यूटी, सक्सेस सब कुछ हासिल किया, लेकिन जो एक चीज उन्हें कभी नहीं मिली वो था इनर पीस और अपनों का प्यार। आज भी उनका नाम एक लेगेसी है। उनकी फोटो सिर्फ एक पोस्टर नहीं, एक असली कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि ग्लैमर के पीछे भी एक इंसान होता है। तो ये थी मैरिलिन मनरो की कहानी। चलिए अब देखते हैं इस मेकअप लुक का आई होप आपको ये मेकअप लुक और स्टोरी दोनों ही अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट लुक मुझे क्या करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और स्टोरीज के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।